बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे, जिसे गुर्दे की पथरी कहा जाता है। पाकिस्तान में लगभग 10 से 12% लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ की किसी स्टेज में गुर्दे की पथरी हो सकती है या होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमारे गुर्दे का काम जिस्म से पेशाब की शक्ल में टॉक्सिन निकालना है। वो पेशाब में मौजूद टॉक्सिन को फिल्टर करता है और हमारे जिस्म से बाहर निकाल देता है। आप गुर्दे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा गुर्दा 24 घंटे काम करता है और 24 घंटे में 180 लीटर फ्लूइड को फिल्टर करता है और वहाँ पे मौजूद टॉक्सिन को हमारे जिस्म से बाहर निकालता है। और किडनी स्टोन की बात की जाए तो ये बहुत कॉमन है और किसी भी वजूहात के ऊपर ये हमारे गुर्दे को डैमेज करते हैं। और अगर बात की जाए इनका एक फंक्शन कैसे है, तो फंक्शन की बात की जाए तो ये कहीं पे भी आके ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे और गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस करा देंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मकसद ये है कि गुर्दे में सूजन पैदा हो जाना या गुर्दे में पेशाब का या पानी का जमा हो जाना है। और ये किसी वजूहात की बिना पर अगर गुर्दे से नीचे फिसल के आ जाए, जिसको यूरेटर कहा जाता है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं या ये मसाने में आ जाते हैं। और गुर्दे और मसाने की नाली के बीच में 4 जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। ये वहाँ पे आके फंस जाता है और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है या बैक फ्लो की वजह से हमारे गुर्दे को डैमेज करता है। और अगर गुर्दे की पथरी की टाइप के बारे में बात की जाए तो ये 5 किस्म के होते हैं। पहले नंबर पे कैल्शियम ऑक्जिलेट, दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड, तीसरे नंबर पे कैल्शियम फॉस्फेट, चौथे नंबर के ऊपर स्ट्रूवेट स्टोन और पांचवें नंबर के ऊपर सिस्टीन है। सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्जिलेट की बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का नाम सुनते ही ये कहते हैं कि उनको कैल्शियम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके अंदर पथरी बन जाएगी या स्टोन बन जाएंगे। याद रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि किडनी स्टोन जो कैल्शियम ऑक्जिलेट हैं वो उस सूरत हाल में बनते हैं जब आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम होती है। जी हाँ, अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार कम होगी तो वो ऑक्जिलेट से बाइंड नहीं होगी और बाइंड ना होने की वजह से वो जिस्म से खारिज नहीं होगी और आपकी बॉडी में जमा हो जाएगी। ये समझ लें, कैल्शियम और ऑक्जिलेट की अगर सही मिकदार नहीं होगी, ऑक्जिलेट बढ़ जाएगा तो वो खून में चला जाएगा। खून में उसकी मिकदार बढ़ने से वो गुर्दे में फिल्टर होने आएगा और वहाँ पे जमा होके डिपॉजिट होके आपको कैल्शियम ऑक्जिलेट के स्टोन करवा देगा। और अगर बात की जाए ऑक्जिलेट की तो ये एक केमिकल है और ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, देख लीजिएगा जो सब्जियां इसमें शामिल हैं। उसके अलावा जो नट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, जिसमें बादाम है, काजू है या डिफरेंट किस्म के सीड्स होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। और उसके साथ साथ स्वीट पोटैटोज़ के अंदर पाया जाता है। टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। और उसके अलावा में चॉकलेट में भी ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और अगर कैल्शियम की कम मिकदार होगी जो कि ऑक्जिलेट को न्यूट्रलाइज नहीं करेगी और वो आपकी बॉडी में जमा होगा और उस सूरत हाल में आपके अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट जो स्टोन है उनके बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड की बात की जाए तो ये एनिमल प्रोडक्ट से आता है, जिसमें फ़िश हो गई, मीट, चिकन, मटन। और दूसरे नंबर पे जो शराब और अल्कोहल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अगर आप ये चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड जो स्टोन है वो आप में या तो नहीं बनेंगे या तो जो बनने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर बात की जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट की अगर बात की जाए तो फॉस्फेट में आपने साल्ट इस्तेमाल नहीं करना। ये साल्ट वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, चिप्स के अंदर मौजूद होता है, ये डिफरेंट किस्म की जो सलेंटी हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और जो सोडा, स्वीट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होता है। और अगर बात की जाए स्ट्रूवेट स्टोन की, तो ये ऐसे स्टोन हैं जो रिकरेंट इन्फेक्शन से होते हैं। किसी वजूहत की बिना पे अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या गुर्दे का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो आपके अंदर ये वाले स्टोन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और पाँचवें नंबर पे जो सिस्टीन स्टोन होते हैं, ये बेसिकली विरासती तौर के अंदर होते हैं और एक अमीनो एसिड होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है आपके यूरिन में बढ़ जाती है और उसकी वजह से आप में ये स्टोन बन सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप स्टोन से प्रिवेंट कैसे करेंगे, स्टोन से अपने आप को बचाएंगे कैसे। और पहले नंबर पे ये है कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, सादा पानी इस्तेमाल करें।
लेकिन अगर लेमन वाला पानी या सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, अगर वो पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये होगा कि वो कैल्शियम और ऑक्सलेट से बाइंड होगा और उस सूरत हाल में जिस्म से ये बाहर निकल जाएंगी, तो आप में स्टोन जो बनने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अपने जिस्म में जो कैल्शियम की मिकदार है वो ज़्यादा रखें, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं, विटामिन डी है उसका इंटेक बढ़ाएं, तो अगर ये सही मिकदार में होंगे तो वो बाइंड होके बाहर निकल जाएंगे, हमारी बॉडी या गुर्दे में जमा नहीं होंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर है कि साल्ट का इस्तेमाल कम करें, और जो साल्ट वाली प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स हैं, सिलेंटी है, इनका इस्तेमाल कम करें। और पाँचवें नंबर के ऊपर है कि जो चिकन, मटन, फ़िश, ये वाली जो चीज़ें हैं जो एनिमल प्रोडक्ट से आती हैं तो उनका इस्तेमाल कम करें। शराब जो है अगर आप पीते हैं तो वो ना पिएं, और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, इनसे अवॉइड करें। और अगर आपको पेशाब का रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो कोशिश करें उसको बावक्त जो है ना ट्रीट करवाएं, चेकअप करवाएं, और वो बार बार इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको होगा तो उसमें जो स्टोन बनने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो आखिरी नंबर पे, छठे नंबर के ऊपर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी फीमेल जो घरों में काम करती हैं या जो मेल जॉब करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, वो अपना यूरिन होल्ड करते हैं। यूरिन होल्ड करने का नुकसान ये होगा कि आपके मसाने या गुर्दे के अंदर पेशाब पड़ा रहेगा। इसको यूरिनरी स्ट्रेसेस बोलते हैं। उसका मकसद ये है कि जो स्ट्रेसेस मतलब जमा हो जाना, रुक जाना, जो क्रिस्टल्स होंगे कैल्शियम ऑक्सलेट या फास्फेट के, वो वहाँ पे जमा हो जाएंगे और वो स्टोन बनाएंगे। तो आप अपना यूरिन होल्ड ना करें, जब आपको यूरिन की हाजत महसूस हो तो आप यूरिन कर लिया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको गुर्दे की पथरी या रीनल स्टोन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स करें, और आखिर में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।